श्री मनु महाराज ने कहा, हे भगवान सूर्य देव, आप पार्वती के पति देव भगवान के महात्म्य को भली भांति जानते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी अन्य इसका ज्ञाता नहीं है, ऐसा श्रुति में कहा है। क्योंकि आप तो ईश की ही दूसरी मूर्ति हैं और परमेश्वर ही हैं। अतएव आप ही महेश की महिमा को जानते हैं। मैं आप ही की शरण में जाता हूँ, क्योंकि आप ही वरद, रुद्र, शिव और परम कारण हैं। आप तपन हैं, ज्योतियों के भानु हैं और अव्यय ज्योति हैं। आप ही अंबिका के पति, ईशान, ज्योतिष्मान और दिवाकर हैं। मैं पशुभर्ता, ईश्वर, परम आपको प्रणाम करता हूँ। सब देहधारियों को स्मरण मात्र से ही मोक्ष का साधन हुआ करते हैं। जो कोई इन नामों के द्वारा संतृप्त आत्मा वाला होकर प्रातः काल में स्तुति किया करता है, उसके समस्त पाप क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं और लक्ष्मी की वृद्धि हुआ करती है। वह मनुष्य सभी रोगों से निर्मुक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहा करता है। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार मनु महाराज के वचन को सुनकर भगवान दिवाकर ने जो कुछ भी कहा था, हे मुनि श्रेष्ठों, वही मैं अब आप लोगों को बतलाता हूँ। आप लोग उसका श्रवण कीजिए। जो दक्ष की सुता देवी थी, वह सती त्रिलोकी के द्वारा पूजित थी। उसने दक्ष से समुत्पन्न शरीर का त्याग करके पुनः हिमालय की कन्या होकर समुत्पन्न हुई। वह विश्व रूपा महेश्वरी काली इस नाम से विख्यात हुई। वह जगत के चैतन्य रूपा और जगत के चैतन्य के बोध करने वाली हैं। उस काली के द्वारा पर्वतों में उत्तम हिमवान अविष्टित हो गया था। हे विप्रो, सब देहधारियों के लिए मोक्ष देने वाला परम पुण्य स्थान हो गया था। वह हिमवान गिरिराज सिद्धा का, मुनियों का, गंधर्वों का और देवों का तथा किन्नरों का आवास स्थल हो गया था और स्मरण करने से मनुष्यों को पुण्य देने वाला था। उस उत्तम गिरिवर में शिव को अपना भरता चाहती हुई वह काली शिवा माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके तपस्या करने को चली गई। इसके अनंतर इसी बीच में तारक दैत्य हुआ, जो समस्त लोकों के लिए कंटक स्वरूप था, अर्थात महान दुखदाई था। वह दैत्य देवों का मृत्यु स्वरूप ही वीर दैत्य कुल में समुत्पन्न हुआ था। तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उसने उनसे वरदान प्राप्त किया था। उस बलि तारक ने देवों को भगा दिया था। उनकी स्त्रियों को उस दैत्य ने अपहरित कर लिया था। इंद्र आदि सब देवता दुख की अग्नि में सुसंतप्त हो गए थे। इंद्रदेव के सहित सब देवता देवों के ईश्वर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने जब समागत हुए देवों को देखा तो वे उनसे बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे सुरगणों, आप लोग किस कारण से मेरे समीप में समागत हुए हैं? हे देवों, ये सब मुझसे आप बतलाइए, जिससे मैं आपको स्पष्ट कोई उपाय बतला दूं। देवों ने कहा, हम लोग तारक दैत्य के भय से डरे हुए हैं और अब आपकी शरणागत में उपस्थित हुए हैं। हे देव, उससे मृत्यु जैसा भय है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, हम लोग एक क्षण मात्र भी सुख प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात एक क्षण को भी हमको चैन नहीं मिलता है। उस समय 30 सहस्त्र वर्ष तक अहर्निश निरंतर परम दारुण युद्ध हरि और तारक इन दोनों का हुआ, तो भी देवों के देव चक्री प्रभु ने उसको नहीं जीता। अर्थात इतने लंबे समय तक युद्ध होने पर भी विष्णु भगवान ने उस पर विजय प्राप्त नहीं की। ये तारक दैत्य वध करने के योग्य नहीं है। वहां समझकर महान बल वाले शांगा भगवान भ्रांत चित्त वाले होकर महादेवी का त्याग करके वहां से शीघ्र ही चली गई हैं। हे प्रभु, इसी प्रकार से हम भी भयभीत हुए आपकी शरण में समागत हुए हैं। हम लोग आपके समीप समुपस्थित हो गए हैं। हे पद्मेश, आप हमारी रक्षा कीजिए और हमको सुख प्रदान करने वाला होइए।
श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे अमर गणों, आप सब लोग मेरी बात सुनिए। मैं तो आपको महान सुख देने वाला हूँ। जो यह तारक दैत्य है, उसने परम तप किया था। उस दैत्य के तप से ये समस्त चराचर दह्यमान हो रहा है। उसको तप करते हुए देखकर उसको वरदान देने के लिए मैं स्वयं तारक के समीप गया। हे वत्स, मैंने उससे कहा, महासुर, वरदान मांग लो। उस दैत्यराज ने मुझको प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला। तारक ने कहा, हे पद्म संभव, मैं विष्णु आदि समस्त सुरों के द्वारा अवध्य हो जाऊं। मैं हे देव ऐसा हो जाऊं, ऐसा ही वरदान आप मुझको प्रदान कीजिए। हे सुरोत्तम, ऐसा ही होगा, ये मैंने उसको वरदान दिया। आपके हित के लिए मैंने एक अन्य बात भी कही थी कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा वध किससे होना चाहिए। तारक ने कहा, जो ये देवाधिदेव कपर्दी नामक नील लोहित प्रभु हैं, उनके रेत को विष्णु के साथ सुरों ने पीकर वे सब सगर्भ हो गए हैं। इसके पश्चात जात हुए से मृत्यु अभीष्ट है, दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसा ही होगा। ये कहकर मैं इसके उपरांत मेरु के शिखर पर गमन कर गया। सब देहधारियों की शरण विश्वेश्वर उमाकांत लोक का श्री करने वाले भगवान शंकर के समीप गया। चराचर त्रिलोक में हरात्मक देव को छोड़कर, हे देवों, मैं उसको नहीं देखता हूँ जो इस तारक का वध कर देगा। तात्पर्य यह है कि शंकर के सिवाय अन्य कोई भी देव नहीं है जो तारक को मार सके। इस प्रकार के ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर शचीपति सहस्त्राक्ष ने कहा, ये कैसे होगा। यही मन से विचार करके हे द्विजों, गुरु जी के और अन्य देवों के साथ देवों के राजा ने पुनः कहा, हे सुरो, अब तो आप लोग यही विचार करो कि भगवान हर के सुत की उत्पत्ति हो जाए। ये कहकर समस्त देवगण ब्रह्मा जी के ही साथ मेरु पर्वत के उत्तर की ओर शिखर पर चले गए, जहां पर माधव स्थित रहा करते हैं। वे अभय आत्मा वाले प्रभु तारक के भय से पीड़ित होकर गुप्त रूप से ही वहां पर अवस्थित रहा करते हैं। माधव ने जब ब्रह्मा जी के साथ में से गण देवों को देखा तो बहुत ही हर्षित होकर बोले। माधव प्रभु ने कहा, इस विषय में इस तारक के वध के लिए क्या उपाय सोचा है। यदि कोई भी ऐसा उपाय हो तो हे देवों बतलाइए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार से भगवान विष्णु के वचन को सुनकर ब्रह्मा आदि सब श्रेष्ठ ने, जैसा कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था, वे उन्होंने विष्णु के लिए कह दिया। देवराज ने ये सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उसने मन में स्मरण किया कि कामदेव असुरों और सुरों के द्वारा अजय ही है। इंद्रदेव की इस चिंता का विचार करके रति का पति स्वयं ही शची के पति के समीप में उपस्थित हो गया और वह पुष्पों के धनुष को धारण करने वाला कामदेव बोला, हे देवों में परम श्रेष्ठ, हे प्रभु, क्या कर्तव्य मुझे करना है। ये कौन है जो तीव्र तप से आपके स्थान को प्राप्त करना चाहता है, अथवा कोई अंगना ऐसी है जो आपके आदेश करना नहीं चाहती हो, तो मैं उसी कामनी को ऐसा बना सकता हूँ जो आपके ही ध्यान परायण हो जाए। मेरे सामने कोई भी ऐसा शूर नहीं है, ना कोई मानी है और ना ही कोई ऐसा पंडित है। मैं तो संपूर्ण जगत में व्यापक रहता हूँ। ब्रह्मा से आदि लेकर जो कुछ भी स्तंभ पर्यंत है, मैं सभी में व्यापक रहता हूँ। हे मर्तापति, इस विषय में अत्यधिक कथन निष्प्रयोजन ही है। अथवा महामुनि दुर्वासा बहुत शक्तिशाली हैं, किंतु वे भी मेरे बाणों से शीघ्र ही विद्ध होकर घर जाया करते हैं। इंद्रदेव ने कहा, हे रति के नाथ, पुष्पों के धनुर्धारी, आपके सामर्थ्य को मैं खूब जानता हूँ। ये सर्वथा निश्चित है कि आपसे ही समस्त कार्य सिद्ध हुआ करते हैं, अन्य किसी भी साधन से असंभव ही है। अब तुम सुरों के हित की कामना के लिए महेश भगवान के पास में जाकर
पहुंच जाओ। वहां पर तुम्हारा इतना ही कर्तव्य है कि महादेव जी के चित्त में क्षोभ कर दो कि पार्वती का संगम करो। मेरा यही कार्य है और मेरा यही मनोरथ है। हे पुष्प धनुर्धर, इसी कारण से मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। इस रीत से महेंद्र के वचन को सुनकर बलवान मकर ध्वज मधु का सखा रति से युक्त 5 बाणों वाला मनोभव ने, जहां पर भगवान शंभु ध्यान की दृष्टि से समाहित थे और अपनी आत्मा से आत्मा का चिंतन करते हुए महेश्वर निष्कंप थे, उनको देखा। मकर ध्वज ने शंभु के पास में पहुंचकर देखा कि द्वार देश में मेरु के शिखर के समान ही उत्तम शैल आदि स्थित थे, जो आभरणों से समन्वित सहस्त्र सूर्यों के समान प्रकाशित, हाथ में त्रिशूल लिए 3 नेत्रों से संयुक्त, वज्र हाथ में धारण किए हुए, चंद्रकला के मस्तक भूषण वाले, 4 भुजाओं से युक्त दूसरे शंकर की ही भांति विराजमान थे। हे विप्रो, उस शैल आदि को देखकर मदन उस समय चिंता से समाक्रांत हो गया। कामदेव को यही चिंता हुई कि मैं किस प्रकार से अंदर प्रवेश करके देवों से बंधित भगवान शंभु को बोलूंगा और सुरों की प्रीति का बढ़ाने वाला कार्य करूंगा। नंदी के वंचन करने के लिए बहुत सी रीतियों से सोच करके उस मदन ने वायु का स्वरूप धारण किया, जो परम सुंदर गंध वाला, मृदुल और शीतल था। उस समय कामदेव ने दक्षिण दिशा का आश्रय ग्रहण करके अंदर प्रवेश किया। उसके द्वारा यामी दिशा में जाकर वहां पर सुख देने वाली वायु वहन करने लगा। आज भी इसी कारण से वह सुगंध मृदु और शीतल वायु है। वहां पर मदन ने उदित करोड़ों सूर्यों के सदृश भगवान शंभु को देखा। भगवान शंभु का स्वरूप जो कामदेव ने वहां पर देखा, वह सहस्त्र नयनों से युक्त था और ईश्वर सहस्त्र शरीर वाले देव थे, नीले कंठ वाले, और परम शिवचंद्र की कला को मस्तक पर धारण करने वाले थे। इस जगत की उत्पत्ति, संहार तथा स्थिति का अनुग्रह करने वाली थी। शंभु का स्वरूप शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ एवं धूम रहित पावकर के सदृश तेज युक्त था। नरमुंडों की मालाओं से चित्तदेव, सूर्य की मालाओं से विभूषित शिव का स्वरूप था। उन भगवान शंभु का स्वरूप ऐसा विलक्षण था कि अनुपम सादृश्य से मुक्त, अप्रमेय एवं अनाकुल था। वे इस जगत के नेत्र थे, जगत बाहु थे, जगत शीर्ष और जगन्मय थे। जगत पाद, जगत श्रोत्र, सूक्ष्म तथा स्थूल तथा पर से भी पर थे। रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, भीम, भव, महेशान, अष्टमूर्ति, जगतपति, व्यक्त व्यक्त, तीनों लोकों के ईश और सुर असुरों के द्वारा पूजित महादेव जी का दर्शन करके मकर ध्वज बहुत प्रसन्न हुआ। मदन ने अब धनुष निकालकर उस चाप को आपूरित किया तथा इस संसार को उत्पन्न करने वाले भगवान शंभु को देखते हुए वह स्थित हो गया। इसी तरह से स्थित हुए कामदेव को 6 सहस्त्र अयुत वर्ष व्यतीत हो गए। हे मुनींद्रो, मन में समुत्पन्न होने वाले मदन को इसी तरह से स्थित रहते हुए बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। इसके पश्चात भगवान शंभु देव ने नेत्रों को उन्मीलन करके विश्वेश्वर देव ने आगे देवी गिरजा को देखा। वह गिरीन्द्र की पुत्री पार्वती तप में स्थित थी और सज्जा से समन्वित थी। उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है और विकल्प बुद्धि से विचार किया कि ये तो कामदेव है। भगवान शर्व ने ये विचार कर उस काम को चाप चढ़ाए हुए देखकर और भली भांति जानकर उसने अपने तीसरे नेत्र के अग्नि से उस मदन को दग्ध कर दिया।